बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो हम वन कनाल का लग्जरी मॉडर्न डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन डीएचए इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, इस घर की स्पेशलिटी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन है, सेकेंडली हाइटेड लोकेशन है। अगर प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 50/90 इसका प्लॉट साइज़ है। अगर कवर्ड एरिया की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 5700 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया। एक और इस घर की स्पेशलिटी ये जो कि हमेशा की तरह मैंने सरसी से विजिट करके देखी है, वुडवर्क की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की है। और एक और ख़ास बात ये कि ये नॉर्थ फेसिंग है। पर्सनली मेरा फेवरेट है क्योंकि पाकिस्तान में 9 महीने तो समर रहता है, गाड़ियाँ कारपोश में खड़ी होंगी तो वो गर्म नहीं होगी। फिनिशिंग क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। अगर एलिवेशन को डिफाइन करूँ तो टोटली यहाँ पर मुझे टाइल का काम नजर आ रहा है, यानी कि मेंटेनेंस फ्री एलिवेशन है। सेकंडली, इसके ऊपर प्रोफाइल लाइटिंग का काम बहुत अच्छा हुआ है और एलिवेशन काफ़ी ह्यूज सी इन्होंने दी हुई है। स्ट्रेट लाइन का काम है, मॉडर्निज्म डिज़ाइन एलिमेंट मिल जाते हैं। और मैं आपको पैन अराउंड करके दिखाऊँ तो आपको स्ट्रीट से आइडिया हो रहा होगा हम काफ़ी हाइट लोकेशन के ऊपर खड़े हुए हैं। फैमिली ओरिएंटेड सा यहाँ पर माहौल है। अगर मेन वॉल की बात करूं तो ये भी मॉडर्न डिज़ाइन एलिमेंट के ऊपर गैबियन वॉल इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और इस साइड के ऊपर हमें बड़ा स्मार्ट कॉम्पैक्ट सा लॉन पैच मिल जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। स्लाइडिंग हमें गेट मिल जाता है, 3 गाड़ियों की हमें बाहर पार्किंग स्पेस मिल जाती है और अंदर भी एक इसका लॉन पैच हमें मिल रहा है। ये व्यूअर्स अंदर से इसका ओवरऑल 360 व्यू। अगर सीलिंग हाइट की बात करूं तो कंपैरेटिवली काफ़ी ऊंची कारपोश के अंदर दी हुई है। सेम प्रोफाइल लाइटिंग का काम यहाँ पर किया हुआ है और ड्रॉप लाइट के तौर पर सीओबी लाइट यूज़ की हुई है। यहाँ पर भी वॉल्स के ऊपर मुझे टाइल्स का ही काम नजर आ रहा है। और लॉन पैच नोटिस कीजिए कि कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। गैबियन वॉल के डिज़ाइन एलिमेंट और एस्थेटिक्स अंदर से काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सामने स्टोन कट वर्क डिज़ाइन का काम मिल जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसकी एलिवेशन का 360 व्यू। आपको यहाँ से आइडिया हो रहा होगा कि मिनिमलिज्म डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे है। और एक और नोटिसेबल चीज़ जो यहीं से फील हो रही है कि जो विंडोज़ पट्टी का काम और इन्होंने टेरेस के ऊपर ग्रिल का काम किया हुआ सेम मैच किया हुआ और काफ़ी जेलिन हुआ हुआ ब्लैक बॉर्डर्स के साथ। और सेकेंडली, अगर विंडोज़ प्रोफाइल की मैं बात करूं तो ये इन्होंने 2.0 गेज की काफ़ी मोटी प्रोफाइल की विंडो यूज़ की हुई है और डबल ग्लेज की विंडोज़ इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है, यानी कि हीट साउंड प्रूफ है। ड्रॉप लाइट के तौर पर इन्होंने यहाँ पर फैंसी लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। इधर भी टाइल फ्लोरिंग इन्होंने दे दी है जो कि वुडन टेक्सचर के अंदर है। और गाड़ियों की पार्किंग की अगर बात करूँ तो अंदर हमें 2 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मिल जाती है। व्यूअर्स, ये इस घर की मेन एंट्रेंस का एक व्यू। अगर मेन डोर की बात करूँ तो तकरीबन 10 या 12 फुट की हाइट के ऊपर मेन डोर यूज़ किया हुआ है। साथ वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल दी हुई है जो कि सेम कलर पैलेट्स के साथ जेलिन इन्होंने की हुई है। मेन एंट्रेंस स्टेप के ऊपर इन्होंने ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है स्टेप लाइट के साथ। और इधर भी हमें वुडन टेक्सचर लाइट कलर के अंदर टाइल मिल जाती है। अगर मैं वुड की बात करूँ तो ये इन्होंने सॉलिड स्पेली वुड यूज़ की हुई है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी होती है। ग्रूव डिज़ाइन बहुत अच्छा है। मिनिमलिज्म डिज़ाइन एलिमेंट जो हमें मेन एलिवेशन में मिल रहे थे वही हमें दरवाजे में भी मिल जाते हैं। साइड के ऊपर स्कर्टिंग भी 3 इंच की इन्होंने वही यूज़ की हुई है जो कि वुड की है। और ये इसके हार्डवेयर हैंडल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी प्राइम के इन्होंने यूज़ किए हैं। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टोटली नॉन कन्वेंशनल सी इसकी एंट्रेंस है। और मेन एंट्रेंस के ऊपर हमें मिल जाती है डबल हाई सीलिंग स्काई ग्लास के साथ, यानी कि कामयाबी की ज़मानत। और इंटरकनेक्टिविटी घर की बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये सामने व्यूअर्स इसका मेन एंट्रेंस डोर जहां से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। फ्लोरिंग की अगर बात करूं तो यहाँ पर मुझे 4x8 की इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग नजर आ रही है। साइड के ऊपर मुझे फैंसी लाइट्स नजर आ रही हैं। और यहाँ पर भी टोटली इन्होंने टाइल का काम किया हुआ है और सेम ग्रूव स्टाइल हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। व्यूअर्स, एंट्रेंस लॉबी की एक और अच्छी खास बात यह है कि अगर मैं ये वाला डोर बंद कर दूं तो ये वाला एरिया बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, यानी कि अंदर से पर्दे का इंतजाम बड़ा अच्छा किस्म का है। फ्लोरिंग के ऊपर जो उन्होंने टाइल फ्लोरिंग दी हुई है वो कंट्रास्ट कलर के अंदर दी हुई है, यानी कि डिफरेंशिएट किया हुआ है। डोर्स हाइट की अगर बात करूं तो सेम लेवल के ऊपर इन्होंने डोर्स की हाइट दी हुई है, यानी कि एस्थेटिकली काफी अच्छा डिजाइन हुआ है। साइड के ऊपर इन्होंने ग्लास वुडन विंडोज दी हुई है जहां पर बेवल कट के अंदर इन्होंने ग्लास यूज किया हुआ है। और सेम स्पेली वुड यहाँ पर भी यूज की हुई है। जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस घर के अंदर वुड वर्क बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। एंट्रेंस से खड़े होकर सामने 2 रूम्स की कनेक्टिविटी, फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर्स की कनेक्टिविटी, ड्राइंग डाइनिंग की और किचन की कनेक्टिविटी हमें मिल जाती है। और एक और खास बात ये कि अभी तकरीबन मगरिब का टाइम है लेकिन अंदर फिर भी लाइट बहुत अच्छी ड्रॉप हो रही है। साइड पे इन्होंने टाइल्स के साथ गोल्डन पट्टी का काम किया हुआ और ये तमाम जो है ये अच्छी क्वालिटी की हाई क्वालिटी इन्होंने A+ ग्रेड की टाइल्स यूज की हुई है। एक और नोटिसेबल चीज ये कि स्विचेस जो है वो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छे लगे। छोटे छोटे नहीं है, यानी कि बड़े बड़े थोड़े से मेटालिक स्टाइल के अंदर दिए हुए, इजीली ऑपरेटेबल इन्होंने स्विचेस दिए हुए। फिर आ जाता है हमारे पास इसका राइट साइड के ऊपर ड्राइंग रूम। जबरदस्त 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है, 5 ब्लेड्स के फैन है, कंसील्ड यहाँ पर प्रोफाइल लाइटिंग का काम किया हुआ है। सामने वॉल डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा है। सामने विंडो भी काफी बड़ी मिल जाती है जो कि मैंने आपको बताया डबल ग्लेज साउंड हीट प्रूफ इन्होंने विंडोज दी हुई है। और यहाँ से आपको इस रूम के एस्थेटिक्स का और वुड के एस्थेटिक्स का आइडिया हो जाएगा जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि काफी अच्छे इन्होंने यहाँ पर यूज किए हुए। ड्रॉप लाइट के तौर पर इन्होंने
एलईडी लाइट्स का और सीओबी लाइट्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ये भी मैं आपको ऑन करके इसकी एक प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। सीलिंग के डिजाइन एलिमेंट मिनिमल के ऊपर इन्होंने यहाँ पर यूज किए हुए, शैंडलियर छोटे छोटे से दिए हुए, सेम उसी तरह की इन्होंने फैंसी लाइट्स यहाँ पर दी हुई है। और वॉल की अगर बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने अच्छी क्वालिटी का वॉलपेपर दिया हुआ। और एक और नोटिसेबल चीज ये कि गैस के कनेक्शन के लिए साइड पे इन्होंने खुड्डे दिए हुए, यानी कि आते जाते किसी की भी ठोकर नहीं लगेगी। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू जबरदस्त। एक और अच्छी चीज जो यहाँ पर आके मैंने देखी कि इसके साथ हमारे पास आई थिंक ये उस साइड पे डाइनिंग एरिया की कनेक्टिविटी मिल जाती है और इसको डिफरेंशिएट इन्होंने किया हुआ है यहाँ से डिफरेंट कंट्रास्ट कलर के अंदर, डार्कर टोन के अंदर टाइल्स देके। लेकिन अगर मैं ये डोर बंद कर दूं, यानी कि अगर आप वहां पर सर्विंग कर रहे हैं तो ये पूरा डोर आप बंद करें तो उधर इजीली पर्दे के साथ आप सर्विंग कर सकते हैं। 2 पीस का इन्होंने यहाँ पर हार्डवेयर हैंडल सेम प्राइम कंपनी का यूज किया हुआ है, जबरदस्त। डाइनिंग एरिया का भी साइज काफी ज्यादा बड़ा है, सामने लोअर पैनलिंग मिल जाती है और सीलिंग के ऊपर इन्होंने सेम प्रोफाइल लाइटिंग का काम किया हुआ है। 4 ब्लेड्स का मैट फिनिश के अंदर फैन है, डबल ग्लेज हमें विंडोज मिल जाती है, कंसोल काफी बड़ा दिया हुआ है। और एक और खास बात ये कि अभी तक जो बाहर डिजाइन एलिमेंट चल रहे थे अंदर तक वो ड्रॉप नहीं हुए। इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में जैक एंड जिल हमें वॉशरूम मिल जाता है, यानी कि एज अ पाउडर रूम। फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी टाइल नजर आ रही है और यहाँ पर कंसील्ड ये सारी फिटिंग मुझे नजर आ रही है। अंडर माउंट इन्होंने बेसन यूज किया हुआ है, बैकलाइट मिरर है, इसको भी ऑन करके मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। और वॉल हंग कमोड हमें सामने मिल जाता है। डाइनिंग एरिया के अंदर हमें तकरीबन 8 से 10 बंदों की डाइनिंग स्पेस मिल जाती है और ये इसका ओवरऑल 360 व्यू। फैंसी लाइट्स बहुत ज्यादा अच्छी दी हुई है। अगेन मैं बताऊंगा कि डोर्स का और वुड का काम काफी ज्यादा अच्छा है। एक और अच्छी चीज इन्होंने यहाँ पर की कि इन्होंने स्लाइडिंग डोर यहाँ पर यूज कर लिया है, यानी कि स्पेस को अच्छा यूटिलाइज कर लिया है। इसके बिल्कुल सामने अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस हमारे पास आ जाता है किचन। लेकिन सबसे पहले मैं ये एरिया देखूंगा, जबरदस्त। ये आई थिंक इसका टीवी लाउंज है, इसकी भी मैं लाइटें साथ साथ ऑन कर लेता हूँ और काफी ह्यूज है। और यहाँ पर जो टाइल फ्लोरिंग इन्होंने यूज की है वो 4x8 की, यानी कि इंपोर्टेड यूज की हुई। शैंडलियर दिया हुआ है, 5 ब्लेड्स के फैन दिए हुए, सामने वॉल डिजाइन बहुत अच्छा है। वही प्रोफाइल लाइटिंग हमें यहाँ पर चल रही है और फैंसी लाइट्स इन्होंने अगेन काफी ज्यादा अच्छी यूज की हुई है। साथ हमें लॉन का व्यू मिल जाता है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। पैनलिंग का काम भी बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। कंसोल भी फ्लोटिंग इन्होंने काफी ज्यादा बड़ा दिया हुआ है। सीसीटीवी कैमरास का सेटअप हमें यहाँ पर मिल जाता है। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये इन्होंने आई थिंक एमडीएफ शीट के अंदर ग्रूव डिजाइन देके काफी अच्छा इसको यूटिलाइज कर लिया। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ओवरऑल 12-20 बंदों की इजीली ये सिटिंग प्लेस है। कोशिश करूंगा हमेशा की तरह साइजेस मेंशन कर दूं। अंदर वाले इनडोर्स की अगर हाइट की बात करूं तकरीबन मुझे 8.5 फुट के ऊपर लग रहे हैं और बाहर वाला मेन डोर तकरीबन 10 या 12 फुट के ऊपर था। फिर आ जाता है व्यूअर्स हमारे पास इसका किचन, जबरदस्त सेमी इक्विप्ड किचन है। सबसे पहली बात, फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग इन्होंने दी हुई है और किचन का साइज काफी ज्यादा बड़ा है। 4 डोर फ्रिज है, फ्रंट लोग वॉशिंग मशीन है, 2 ओवंस है, आइलैंड किचन हमें किचन आइलैंड हमें यहाँ पर मिल जाता है, लाइव डाइन की जगह मिल जाती है। इसके ऊपर इन्होंने नेचुरल मार्बल यूज किया हुआ है जो कि काफी अच्छा तकरीबन आधे इंच की थिकनेस का है। सिग्नेचर का एग्जॉस्ट है, सिग्नेचर का ये बर्नर हॉब है। और ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। नॉर्मल क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर यूज किए हुए, सेमी ग्लास के साथ किचन है, एल्यूमिनियम ट्रिम्स के हैंडल है, पेटेक्स के अंदर शीट ये भी अच्छी क्वालिटी की यूज की हुई है। और इस साइड के ऊपर हमें पेंट्री के स्टैंड मिल जाते हैं जो बैकलाइट लाइट के साथ है। ओवरऑल डिजाइन एलिमेंट और कलर पैलेट्स की अगर बात करूं तो वो कहीं पे भी पूरे घर में ड्रॉप नहीं हो रहे, जबरदस्त। एक और बड़ा अच्छा फीचर कि यहाँ पर हमें एक स्टोर रूम या एज अ पेंट्री एरिया भी आप इसको यूज कर सकते हैं, मिल जाता है। और एक और नोटिसेबल चीज व्यूअर्स देखिए कि साइड पे स्कर्टिंग यहाँ तक हमारे पास पहली वुड की चल रही है, यानी कि महंगा काम है। और हिंजेस जो है वो इन्होंने सितारा की अच्छी कंपनी के यहाँ पर यूज की हुई है। इंटरकॉम फैसिलिटी हमें यहाँ पर मिल जाती है और स्विचेस को ऑन करने में बड़ा मजा आ रहा है मुझे। और फायर एक्सटिंग्विशर एज पर DHA लॉ ये इन्होंने कंप्लीशन के लिए ये दिया हुआ है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका हॉट किचन, हायर का बर्नर हॉब है, हायर का ही एग्जॉस्ट दिया हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास इसका सिंक मिल जाता है, सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। फ्लोरिंग के ऊपर यहाँ पर इन्होंने इंपोर्टेड टाइल दी हुई है। किचन के अंदर स्टोरेज का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं। और सीलिंग के ऊपर बड़े साइज की इन्होंने LED विद ड्रॉप COB लाइट्स यूज की हुई है। स्लीक लॉन्ग हैंडल है, अच्छी क्वालिटी की ये भी शीट इन्होंने दी हुई है। अंदर वाली शीट भी जो कलर्ड के अंदर इन्होंने पैटेक्स की ही यूज की हुई है। एक और नोटिसेबल चीज ये कि लेडीज के हाइट से पूरे किचन के अंदर जो कैबिनेट्स हैं वो बड़ी रीजनेबल यानी कि हाइट के ऊपर है, लेडीज को ऑपरेट करना आसान होगा। और अगर वर्किंग टॉप की बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने ग्रेनाइट यूज किया हुआ है जिसको इन्होंने बेवल कट किया हुआ है। अब चलते हैं इसके बेडरूम्स देखते हैं। ये वाला डिजाइन एलिमेंट भी काफी ज्यादा अच्छा है। यहाँ से बिल्कुल सेपरेट करके इसके बेडरूम आ जाते हैं। बहुत कम घरों के अंदर ये ऑप्शन होती है कि बेडरूम्स पीछे करके इस तरह से हो कि बाहर का शोर अंदर बिल्कुल भी ना आए। सबसे पहले राइट साइड से शुरू करते हैं,
जबरदस्त मास्टर साइज का बेडरूम है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रोप पट्टी का काम अच्छा लग रहा है, 3 ब्लेड्स के लाहौर के फैन है, फैंसी लाइट्स इन्होंने दोनों साइड पे दी हुई है। अगेन मेंशन करूंगा डबल ग्लेज की विंडो पैनल हमें मिल जाते हैं। ये मीडिया वॉल है, ये वाली बेडरूम साइड हमें मिल जाती है जहां पर इन्होंने वॉलपेपर काफी अच्छे उसका इंस्टॉल किया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, सामने डोर बहुत डोमिनेंट है हर जगह के ऊपर क्योंकि वुडवर्क की वजह से, और ये वाली जगह हम लोग एज अ ड्रेसिंग मिरर या ड्रेसिंग टेबल के तौर पे यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है इसकी वॉक इन क्लोजेट। फिर नोटिस कीजिए कि वुड का काम इन्होंने काफी अच्छा किया हुआ है और क्लोजेट काफी ज्यादा बड़ी दी हुई है, कंसील्ड दी हुई है, शीट की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। किचन की तरह के इन्होंने ब्रास स्टाइल के अंदर हैंडल्स दिए हुए हैं और अंदर इन्होंने अगेन पेटेक्स की शीट यूज की हुई है। इसके साथ आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है और नॉन स्लिपरी है, ग्लास इनक्लोज शावर है और इस साइड के ऊपर अंडर माउंट हमें बेसन मिल जाता है, फैसल की सैनिटरी है, बैकलाइट मिरर है और ये वाली टाइल्स की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी इन्होंने दी हुई है। आई थिंक शायद ये इंपोर्टेड है और ये वॉल एंड कमोड हमें इस साइड के ऊपर मिल जाता है। ओवरऑल अगर मैं डिजाइन एलिमेंट के साथ फिनिशिंग क्वालिटी की बात करूं तो बहुत अच्छी इन्होंने पूरे घर के अंदर दी हुई है। इसके बिल्कुल सामने हमारे पास आ जाता है इसका सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। जबरदस्त, ये भी मास्टर साइज का बेडरूम है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जिस तरह बाहर काम मिल रहा था मिनिमल डिजाइन एलिमेंट पे यहाँ पर भी मिल जाता है। सामने भी विंडो मिल जाती है, साइड पे भी विंडो मिल जाती है, 2 साइडेड यानी क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। और बेडरूम साइड बहुत ज्यादा बड़ी है, फैंसी लाइट्स भी काफी ज्यादा अच्छी इन्होंने दी हुई है और गैस के कनेक्शन तमाम रूम्स में हमें मिल रहे हैं। और इसके साथ भी मुझे वॉक इन क्लोजेट नजर आ रही है और अगेन दरवाजे पे नजर पड़ती है तो उसका डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा है। ये कंसील्ड वार्डरोब काफी ज्यादा बड़ी है, अपना वर्डिक्ट दे रहा हूँ। सामने हम एक ड्रेसिंग मिरर लगा के इस जगह को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये इसका आ गया अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, रेन शावर है, ग्लास इनक्लोज है, वॉल एंड कमोड है, नॉन स्लिपरी टाइल है और बेसन इन्होंने बहुत बड़े साइज का यहाँ पर फैसल की सैनिटरी के साथ यूज किया हुआ है। व्यूअर्स अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहां से इसके डिजाइन एलिमेंट कैसे हैं और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत जायज पैसों वाला 1 कनाल हाउस फॉर सेल इन DHA इस्लामाबाद पहुंच सके। मेन एंट्रेंस के सामने बिल्कुल हमारे पास स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं टू द फर्स्ट फ्लोर। ये डिजाइन एलिमेंट टोटली घरों से बिल्कुल हटके हैं। सेकंडली इसके ऊपर इन्होंने वुडन के स्टेप्स यूज किए हुए हैं। यहाँ तक इन्होंने देखे अच्छी क्वालिटी का जो ग्रेनाइट है वो इंस्टॉल किया हुआ है जो कि बेवल कट इन्होंने किया हुआ है। साइड पे भी सेम क्वालिटी का ग्रेनाइट मिल जाता है और अच्छी चीज ये है कि इन्होंने यहाँ पर एक बैरियर लगा दिया बच्चे बुजुर्गों के लिए। सामने मुझे टाइल नजर आ रही है जो कि मैट फिनिश के अंदर है, गोल्डन पट्टी का इन्होंने काम किया हुआ है और इस साइड के ऊपर जो इन्होंने रेलिंग भी यूज की हुई है पकड़ने के लिए ग्रिप्स, वो भी इन्होंने वुड की यूज की हुई है। थोड़ा सा यहाँ पर आके एक फील आ रही है कि जिस तरह से वेस्टर्न घरों के डिजाइन एलिमेंट होते हैं वो इन्होंने पाकिस्तान में घर के अंदर कॉपी किए हुए और सीढ़ियों के स्टेप्स भी बड़े नॉमिनल से। यहाँ पर इन्होंने ब्लाइंड्स दे दिए हैं विंडो के सामने और ये इसका फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। व्यूअर्स ऊपर आके तो हालात और जज्बात टोटली बदल गए। उसकी रीजन ये है कि यहाँ से इसका लेआउट प्लान टोटली डिफरेंट है। नीचे से 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, बहुत बड़े साइज का ये मुझे हॉल नजर आ रहा है। सामने मुझे ओपन टू स्काई जगह नजर आ रही है और अगेन स्विचेस काफी ज्यादा डोमिनेंट है। अगर सीलिंग की मैं बात करूं तो अगेन इन्होंने मिनिमल डिजाइन एलिमेंट्स के ऊपर नॉर्मल सी सीलिंग दी हुई है, ड्रॉप लाइट के तौर पर COB लाइट यूज की हुई है और यहाँ पर हैंगिंग पेंडेंट लाइट मिल जाती है, 4 ब्लेड्स का फैन मिल जाता है और ये हमारे पास मेन एंट्रेंस और उसके साथ हमारे पास स्काई ग्लास की जगह यानी कि इसकी रोशनी यहां तक आएगी और ये फ्रॉम दिस साइड इसका एंट्रेंस का बर्ड्स आई व्यू यानी कि वेल इंटरकनेक्टेड है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। ये वाली लोअर पैनलिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, जबरदस्त। अंदर से स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं टू द रूफटॉप यानी कि घर वालों ने छत पे जाना हो, अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। यहां से शुरू करते हैं, ये आ जाता है व्यूअर्स हमारे पास इसका वार्डरोब एरिया। वाओ, बहुत ज्यादा बड़ा है और बड़ा इंग्लिश स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। बड़े साइज की LED दी हुई है, सामने ब्लाइंड के साथ विंडो मिल जाती है, फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी टाइल मिल जाती है और वार्डरोब जो है वो स्लाइडिंग इन्होंने यहाँ पर यूज की हुई है और इस साइड के ऊपर टोटली ग्लास की वार्डरोब बहुत ज्यादा बड़ी दी हुई है। एल्यूमिनियम ट्रिम्स के इन्होंने हैंडल दिए हुए हैं, अंदर वेलकमिंग लाइट है, हैंगर्स हैं और इस साइड के ऊपर भी हमें काफी ज्यादा जगह मिल जाती है यानी कि पूरे घर के अंदर अभी तक स्टोरेज का कोई इशू नहीं। और यहाँ तक इन्होंने 2 पीस के प्राइम के हैंडल यूज किए हुए और अगर डोर्स थिकनेस की बात करूं तो ये 2 इंच थिकनेस की सॉलिड स्पेली वुड यूज की हुई है यानी कि मोहागनी स्पेली ये कजन्स ही होती हैं और ये सबसे महंगी वुड होती है व्यूअर्स। फिर आ जाता है हमारे पास इसका थर्ड बेडरूम, जबरदस्त। अगेन मास्टर साइज का बेडरूम है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, टेक्सचर्स के अंदर वुडन टेक्सचर के अंदर है। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने COB लाइट यूज की हुई है। अगेन इन्होंने नीचे वाले डिजाइन एलिमेंट को यहाँ पर भी कैरी किया कि फैंसी लाइट्स दोनों साइड पे दे दी है। डबल ग्लेज विंडो पैनल मिल जाते हैं, यहाँ पर हमें बैल्कनी का एरिया मिल जाता है, ये बेडरूम साइड हमें मिल जाती है, वो सामने ड्रेसिंग की साइड मिल जाती है और ये इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका मीडिया वॉल मिल जाती है।
अगेन वुड का काम ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये आ गया इसकी वार्डरोब का एरिया, कंसील्ड वार्डरोब है जो कि इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। टेक्टाइल की शीट है जो मुझे नजर आ रही है। ये इसका अटैच वॉशरूम थोड़ा सा चॉकलेट कलर के अंदर है, डिफरेंट डिजाइन एलिमेंट है, कंट्रास्ट के साथ यूज की हुई है। फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी टाइल है, बैकलाइट मिरर है, अंडर माउंट का इन्होंने सिंक बेसिन यहाँ पर यूज किया हुआ है। स्विचेस हमेशा ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और नीश इन्होंने जरा मार्केट से हट के दी हुई है। यहाँ पर आप अपनी टॉयलेटरीज रख सकते हैं, बच्चों के लिए बड़ी इजी एक्सेसिबल है, बुजुर्गों के लिए भी है। और इस साइड के ऊपर भी इन्होंने टॉयलेटरीज रखने की जगह दे दी है। यहाँ पर इन्होंने मार्बल यूज कर दिया, यानी कि अगर कोई मेरे मुताबिक यानी कि कोई बैठ के नहाना चाह रहा है तो यहाँ पर इजीली अपनी चीजों को एक्सेस कर सकता है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। अब आ जाता है व्यूअर्स हमारे पास इसका फोर्थ बेडरूम। जबरदस्त आइडेंटिकल साइज ही है, मास्टर साइज के बेडरूम है। सीलिंग के डिजाइन एलिमेंट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब मैं कुछ चीजों को स्किप करूंगा। और व्यूअर्स जितनी भी विंडोज के ऊपर डबल ग्लेज इन्होंने ग्लास यूज किया हुआ है, ये सारा टेम्पर्ड ग्लास है जो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। ये भी महंगा काम हुआ हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू इस रूम से खड़े होकर वो सामने तक मुझे नजर आ रहा है। 2x4 की टायर फ्लोरिंग है। यहाँ पर अगेन वार्डरोब एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है। पूरे घर के अंदर स्टोरेज का इशू कहीं पे भी नहीं नजर आ रहा। ये इसका अटैच वॉशरूम, फैंसी लाइट बहुत ज्यादा अच्छी है, मिरर बहुत ज्यादा बड़ा दिया हुआ है। और यहाँ पर अंडर माउंट इन्होंने बेसन, ग्रेनाइट, नॉन स्लिपरी टाइल, वॉल हैंग कमोड और ग्लास इनक्लोज रेन शावर दिया हुआ है। अभी तक हमारे पास टोटल 4 बेडरूम हो गए और फिर हमारे पास एक स्टोर रूम हो गया और ये हमारे पास आ जाता है जी इसका आई थिंक 5th बेडरूम। जबरदस्त मास्टर साइज का बेडरूम है। यहाँ पर मुझे 2.5x5 की इंपोर्टेड टाइल नजर आ रही है। सीलिंग के डिजाइन एलिमेंट इस रूम के सबसे हटके हैं और ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगे। इसके साथ फ्रंट टेरेस का भी एरिया मिल जाता है और वो सामने देखिए हमें मार्गला व्यू का फॉरएवर यानी कि व्यू मिल रहा है इस रूम के साथ। ट्राजो फ्लोरिंग मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और हमेशा की तरह व्यूअर्स मैं अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का आइडिया जरूर देता हूँ, साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। ये आई थिंक मास्टर बेडरूम है पूरे घर का। वैसे तो सबका मास्टर बेडरूम का साइज है। दोनों साइड के ऊपर वार्डरोब बहुत ज्यादा बड़ी इन्होंने दी हुई है। ये इसका अटैच वॉशरूम, अंडर माउंट बेसन यूज किया हुआ है और यहाँ पर डार्कर कलर शेड दिए हुए, ग्लास इनक्लोज शावर है, नीच का डिजाइन मिल जाता है। और वहां पर ड्रेन का इन्होंने स्लिट स्टाइल जो लेटेस्ट चल रहा है वो इन्होंने यूज किया हुआ है। इस बेडरूम के साथ ये वाला एडिशनल फीचर काफी ज्यादा अच्छा है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका लास्ट 6th बेडरूम। नहीं, जबरदस्त। अच्छा, दूसरा टीवी लाउंज, यानी कि 2 टीवी लाउंज मिल जाते हैं। ये भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल साइज ही होगा। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, शैंडलियर बहुत ज्यादा बड़ा है, बैल्कनी हमें उसके साथ मिल जाती है, यानी कि इसके साथ भी हमें मार्गला व्यू और हाइट लोकेशन का व्यू मिल रहा है। ये वॉल बहुत ज्यादा बड़ी है और इसके साथ यहाँ पर हमें ओपन टू स्काई की जगह मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। व्यूअर्स इस घर का लेआउट प्लान मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रैक्टिकल है। फ्लोटिंग कंसोल इन्होंने काफी बड़े दिए हुए हैं। ये भी टेक्टाइल की शीट दी हुई है। और अगर मीडिया वॉल की बात करूं तो ये भी काफी बड़े साइज की दी हुई है। और इसके साथ जो ये फीचर मुझे मिल रहा है ना, यानी कि हाइट लोकेशन का और फॉरएवर मार्गला व्यू का, ये मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ग्लास वुडन डोर दिए हुए हैं और इसके साथ भी हमें ये नीचे की एक बर्ड्स आई व्यू यानी कि इंटरकनेक्टिविटी घर की पूरी बहुत ज्यादा अच्छी मिल जाती है। अब लास्ट चीज ये आ गया हमारे पास इसका ओपन टू स्काई एरिया। ड्रॉप लाइट के तौर पे सीओबी लाइट दी हुई है। घर वालों ने यहाँ पर बैठना इजीली बैठ सकते हैं, बारबेक्यू एरिया भी बना सकते हैं। वॉल्स के ऊपर मुझे ट्रेवंटीन और स्टोन कट वर्क डिजाइन नजर आ रहा है और ये इस तरह से ओपन टू स्काई, यानी कि घर में बैठ के आसमान को देखना एक अपनी एनर्जी है। और 1x1 की इन्होंने डायगोनल के अंदर यहाँ पर टाइल इंस्टॉल की हुई है। व्यूअर्स ये स्टेयरकेस है जिससे अभी हम लोग ऊपर आए हैं। यहाँ पर भी इन्होंने सेम उसी वुड की ग्रिप्स दी हुई हैं और ग्लास की रेलिंग यूज की हुई है और इधर तक मुझे डबल ग्लेज विंडोज मिल रही है, यानी कि बताने का मकसद ये कि बिल्डर ने यहाँ तक पैसे नहीं बचाए। फिर हमारे पास आ जाती है इसकी रूफटॉप, जहां पर ट्राजो फ्लोरिंग मुझे नजर आ रही है और काफी बड़े साइज की रूफ दी हुई है इन्होंने। ये व्यूअर्स इसकी रूफटॉप का एक ओवरऑल 360 व्यू, वाटर टैंक भी कंपैरेटिवली अच्छा हैंडसम साइज का है। सर्वेंट का रूम मिल जाता है विद अटैच वॉशरूम। वो हमारे पास स्काई ग्लास की एक जगह मिल जाती है जो मैं नीचे से आपको दिखा रहा था। और ये इसका ओपन टू स्काई एरिया का बर्ड्स आई व्यू। ये फीचर्स इस घर के काफी ज्यादा अच्छे हैं। इस साइड के ऊपर भी वही सेम ट्राजो फ्लोरिंग है और ये वाला जो स्टाइल इन्होंने दिया हुआ है ग्लास का, ये काफी ज्यादा अच्छा है। ये भी टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने यूज किया हुआ है। और इधर से मैं आपको इसका बर्ड्स आई व्यू दिखाता हूँ कि ऊपर से खड़े होके एंट्रेंस पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आप चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, डिजाइन एलिमेंट काफी ज्यादा अच्छे। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ये वाले फीचर्स यानी कि पैनोरामिक व्यू तो फॉरएवर है और यहाँ से आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि हम बहुत ज्यादा हाइट लोकेशन के ऊपर खड़े हुए हैं।
व्यूअर्स, इस घर की डिमांड कर रहे हैं 11 करोड़ 50 लाख रुपीस विच इज निगोशिएबल, और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।